हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में। आज हम लोग फिर से एक और मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स यस, ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन इसमें हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन और ये 30 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव पे हैं। स्टेनो की बात करो चाहे सीपीओ की बात करो, 50 क्वेश्चंस का पेपर सेट होने वाला है इन दोनों के दोनों एग्जामिनेशंस का। और अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ आपकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, अप्रोच को चेक करने का। तो बस उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 30 क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे सुबह 5:30 बजे आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप पूरे के पूरे दिन में उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्जामिनेशन में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि टाइम 50 क्वेश्चंस तो है, लेकिन 50 क्वेश्चंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं भी कभी भी उन सारे के सारे 50 क्वेश्चंस को आराम से करोगे। थोड़ा सा तो टाइम अपने आप को अप करना पड़ेगा ही। तो इसी वजह से हमने हर एक क्वेश्चन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जो फिक्स किया हुआ है वो है 30 to 45 सेकेंड्स। यस, 30 to 45 सेकेंड्स के बीच में ही आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं फिर इसी बात पे। सो ऑफ कोर्स यस, सबसे पहले तो बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग ज़रा नोट कर लो। बाकी सारी क्लासेस की अगर हम बात करें सो यस, फ्री स्पेशल क्लासेस जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों को अटेंड करनी होती हैं या कर सकते हैं। 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की क्लास जिसमें हम लोग IBPS क्लर्क प्री की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारा का सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव पे। प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो 12 बजे से 1 बजे तक की उसकी टाइमिंग है। 2 प्लस कोर्सेज हमारे लॉन्च हो रहे हैं 4 नवंबर पे और 18 नवंबर। अब 4 नवंबर और 18 नवंबर में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे हम इन बैचेस को पूरा करेंगे, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा YouTube की टाइमिंग तो आपको पता ही है। YouTube पे सुबह 5:30 बजे यही सेशन हमारा प्रीमियर होता है जिसको आप सुबह 5:30 बजे तो देख ही सकते हो, उसके अलावा दिन में किसी भी टाइम पे देख सकते हो। ये क्लासेस होती हैं आपकी मंडे से लेके सैटरडे तक और सैटरडे संडे 2 टाइमिंग्स पे आपको क्लासेस मिलती हैं, दैट इज 7 to 8 PM पे। ये लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। अच्छा, फ्री स्पेशल क्लासेस की भी खासियत ये है कि ये कंप्लीट 1 आवर की लाइव क्लास होती है। तो यहाँ पे आप हमारे साथ लाइव कनेक्ट करके काफ़ी सारे अपने डाउट्स जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है अनअकैडमी पे, दैट इज समष्टि शुक्ला, SAMASHTISHUKLA। जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द एडमिशन इन प्लस कोर्स, क्योंकि प्लस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, तो बस SMS10 जिससे 10% डिस्काउंट आपको अवेल हो जाएगा। बाकी सारी फैसिलिटीज आपको अवेल हो जाएंगी। अब इन कोर्सेज में क्या करेंगे हम, तो चलो एक बार उस पर नजर डाल लो। 4 नवंबर को जो बैच शुरू हो रहा है वो टारगेटेड है SSC CPO के लिए। 7 दिन का ये बैच है जिसमें हम 7 मॉक टेस्ट करेंगे। अब इन 7 मॉक टेस्ट में 50-50 क्वेश्चन ईच होंगे। यार देखो, ये जो सुबह 5:30 का सेशन है ये आधे घंटे का होता है एंड ऑलमोस्ट इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम अगर बढ़ाएं भी तो हम 30 क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास जब यहाँ पे 1 आवर की क्लास होगी तो हम इसमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट में आपको एक मेगा क्विज मिलेगा। तो मेगा क्विज में और मॉक टेस्ट में डिफरेंस देखो क्या है। मॉक टेस्ट जब चलेगा वो तो लाइव चलेगा, दैट मीन्स उसमें आप अपने डाउट्स, क्वेरीज लगातार पूछते भी रहोगे। जब मेगा क्विज चलेगा तो इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व करोगे, आगे बढ़ोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। अब 18 तारीख के बैच की अगर हम बात करें तो ये अब तक का SSC का सबसे छोटा, सबसे कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स है। 13 डेज का बैच है ये और इन 13 डेज के बैच में हम 13 लेक्चर्स कवर करने वाले और इन 13 लेक्चर्स में 2 क्विजेज होंगे। दैट मीन्स आपके पास कंप्लीट चांस है SSC के पूरे सिलेबस को कवर करने का 13 दिनों में। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास टाइम नहीं है या जो बहुत जल्दी ही सारा सिलेबस कवर करना चाहते हैं या उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितने में उनका एग्जाम क्लियर हो जाए, तो उनके लिए क्रैश कोर्स बेस्ट है। अब ये दोनों के दोनों जो कोर्सेज हैं ये नवंबर में आ रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो सो दैट वुड बी बेनिफिशियल। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 1 महीने के अंदर आपका ये दोनों बैच कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी? अदर एजुकेटर्स और अदर बैचेस में। क्योंकि जब आप प्लस कोर्स का एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आप सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे एडुकेटर्स की वैलिडिटी ले लेते हो।
तो हमारा तो चलो 2 बैच कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बाकियों का नहीं ना। तो इसीलिए आप अपने ड्यूरेशंस को सिलेक्ट कर सकते हो 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स में। बट कोड जो डिस्काउंट के लिए यूज करना, दैट इज SMS10, क्योंकि जब आप इस कोड को यूज करोगे ना, तभी आपके पास ये सारी फैसिलिटीज और सारी चीजें जो है अप टू द मार्क हो पाएंगी। डन। तो ये सारी चीजें देख के, ध्यान से समझ के ऑप्ट करना है आपको। तो चलो फिर क्वेश्चंस की तरफ अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, किस तरीके से। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर फिगर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। ऑड वन आउट फाइंड करना है। एक्सरे, यूवी रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इसीलिए क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस वेव्स हैं, यही रीजन है इसका। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Amit start from point A, moves 20 kilometers north and then turns 90 degree clockwise and moves 20 kilometers. Then turn to left and moves 26 kilometers and reaches point B. Now turn back and moves 36 kilometers. Now turn to left and moves 15 kilometers and reaches point C. Finally turns to right and moves 10 kilometers and reaches point D. क्या बोला है? अमित बिंदु A से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है और फिर 20 किलोमीटर और चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बिंदु बी पर पहुंचता है। अब वह वापस मुड़ता है और 36 किलोमीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंचता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। क्वेश्चन ये है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। बिंदु डी से बिंदु ए कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो चलो चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हुआ कि पॉइंट ए से 20 किलोमीटर्स वो नॉर्थ में चला, फिर यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया और फिर 20 किलोमीटर्स चला, फिर टर्न टू लेफ्ट एंड 26 किलोमीटर्स और फिर रीचेस पॉइंट बी। नाउ टर्न्स बैक एंड मूव्स 36 किलोमीटर्स। तो वापस जाने के लिए यार देखो, ये 26 और 26 से आगे 10 और, ये हो गया। नाउ टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 15 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट सी। अब यहां से राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला एंड रीचेस पॉइंट डी। तो यार ये देखो, स्टार्टिंग पॉइंट और रीचिंग पॉइंट एग्जैक्टली आमने सामने आ गए, क्योंकि डिस्टेंस कवर उतना ही हो गया। तो अब जब ये आमने सामने आ गए तो हमसे क्या पूछा है? यही तो पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो ईस्ट हो गई आपकी। डन। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 20 पैरेलल 20, 15 पैरेलल 15। सो 20 प्लस 15 कितना हो गया? ये 35 किलोमीटर्स। So option number C is the right answer. Done. Let's see the next question. अब क्या है? If 1st April 1976 is Tuesday, then which day will be 1st April 2002? अब देखो, 1st April 1976 को Tuesday है, तो 1st April 2002 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले तो देखो, 76 से 2002 तक ईयर्स कितने हुए? तो 76 से 86 10 साल, 86 से 96 20 साल, 96 से 2002 ये हो गया 6 साल, मतलब 26 साल। हाउ मेनी ईयर्स? 26 ईयर्स। अब इन 26 ईयर्स में लीप ईयर भी होंगे, ऑफ कोर्स, बिल्कुल होंगे। तो 26 ईयर में कितने लीप ईयर फाइंड करने के लिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 6 24, तो ये हो गया हमारा कितना? ठीक है, रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना है नहीं, 6 आ गए। मतलब 26 साल में 20 नॉर्मल ईयर और 6 लीप ईयर। डन। तो 20 नॉर्मल ईयर के ऑड डेज 1 इंटू 20 एक दिन के हिसाब से, और 2 इंटू 6 लीप ईयर के हिसाब से। तो ये कितना हो गया? 20 प्लस 12। 20 प्लस 12 हो गया कितना? 32।
अब 32 डेज आ गए हमारे पास कंप्लीटली। इसको 7 से डिवाइड कर दो टू गेट द ऑड डे। तो जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 ज़ा 28 बचा 4। डन। तो ट्यूसडे में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे, और जब हम 4 ऐड कर देंगे तो देखो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4th डे आ गया हमारा। बात समझ आई। सबसे पहले हमने ईयर और ईयर के बीच का गैप निकाला। 76 से 2002 तक हमें मिल गए 26 ईयर्स। फिर हमने इसमें यह निकाला कि कितने लीप ईयर होंगे, तो इसको हमने 4 से डिवाइड करके निकाला एंड वी टुक द कोशेंट। अब 20 नॉर्मल ईयर और 6 लीप ईयर, ये 26 साल का बाइफर्केशन हो गया। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो हमने 1 इंटू 20 कर दिया, 2 इंटू 6 कर दिया। जब 32 आ गया तो बस 4 ऑड डेज के बाद ट्यूसडे में इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब मिसिंग नंबर फाइंड करना है। वर्टिकली चले, हॉरिजॉन्टली चले? सो आई गेस वर्टिकली। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 36 प्लस 49 कितना हो गया? देखो 9 6 15, एक ऊपर 85। समझ में आया? तो अगले में भी यही करो। 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, कितना हो गया ये? 145। देन नेक्स्ट में भी हम यही करेंगे। 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 144 प्लस 196। सो दैट मीन्स ये कितना हो गया? 6 4 10, 10 4 14, एक ऊपर और ये 3, 340। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा है। तो हॉरिजॉन्टली की जगह आई वुड सजेस्ट कि यस, फिर से वर्टिकली ही जाया जाए। अब वर्टिकली जाने पे देखो क्या करोगे। वर्टिकली जाने पे 10 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 10 अपॉन 2, क्योंकि नंबर ज्यादा आएगा। देखो कैसे, 10 20 30 32 33 34 35 36, 36 अपॉन 2 18। अगले में भी यही देखो, 11 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 5 अपॉन 2, तब कितना हो गया ये? 12 12 24, 25 35 40, 40 अपॉन 2 20। डन। तो नेक्स्ट में भी यही करें। 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 13, तब कितना हो गया ये? 15 प्लस 8 23, 23 33 34 35 36 और 46, 46 अपॉन 2। सो दैट मीन्स आ जाएगा हमारा कितना? 23। ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, अगेन अ मिसिंग नंबर। सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन वही है। अब देखो क्या है, 638 425 51 क्वेश्चन मार्क। दे आर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वर्टिकली ही चलो। 6 प्लस 3 9 माइनस 1 8, 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5, तो यहां पे भी वही होगा। 5 प्लस 1 6 माइनस 1 5, ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो अब यहां पे हमें यह देखना है कि कैन नॉट कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इसेंट्रिसिटी, तो अब देखो यहां पे ट्रिनिटी, TRINITY, ये बनाया जा सकता है। ट्रिकी ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ट्रिकी में के है और इसेंट्रिसिटी में के कहीं नहीं है। रहा बचा एंटर, तो एंटर तो बन रहा है, सेंटर सेंटर भी बन रहा है, बट ट्रिकी नहीं बन रहा क्योंकि उसमें के दिया हुआ है। डन। अगला देखो इसी बात पे, अब क्या है,
From the given alternatives, select the word which cannot be formed using the letter of the given words. निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता. तो अगेन फिर से वही कैन नॉट बताना है, नहीं बताना. एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट में देखो प्रॉपर PROPER बन रहा है. रेपोर्ट RAPPORT, ठीक है, ये भी बन रहा है. पायरेट PIRATE, ये भी बन रहा है. अप्रूव, ये नहीं बनेगा क्योंकि अप्रोप्रिएट में वी कहीं पे है ही नहीं. सो यस, अप्रूव इज द आंसर. अगला देखो. इन अ सर्टेन कोड डेट इज रिटन एज 904, देन हाउ कैन सम बी रिटन इन दैट कोड. तो अब देखो DATE, प्लेस वैल्यू 4 125, प्लस कर दो सबको. जब प्लस कर दोगे तो 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 और 20 30, 30 का स्क्वायर 900, 900 में 4 जोड़ दो तो आ जाता है 904. अब हमने 900 में 4 ही क्यों जोड़ा? नंबर ऑफ लेटर्स की वजह से. तो वही चीज सम के साथ करो. 19 15 13 5, प्लस किया सबको. जब प्लस किया तो 19 और 5 हो गया कितना हमारा 24, 34 35 36 37 47 47 50 52, 52 का स्क्वायर. सो 52 का स्क्वायर यार अब तो याद होना चाहिए 2704. और इसमें भी अगेन हम 4 जोड़ेंगे. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स यहां पे भी 4 है. तो 2708 इज द राइट आंसर. आया समझ में? चलो अगला करो. इन अ सर्टेन कोड साइलेंस इज रिटन एज UORVXMG. तो बिहेव्स का कोड क्या होगा? SILENCE UORVXMG. प्लेस वैल्यू देखें 19 21 5 7 +2 +2, लेकिन बीच में ऑपोजिट्स दिख रहे हैं हमको. हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट और लास्ट में +2 कर दो और बीच में ऑपोजिट्स कर दो. डन. तो उस हिसाब से अगर हम बिहेव्स का फाइंड करेंगे तो B + 2 D हो जाएगा, S + 2 U हो जाएगा और बीच में आ जाएंगे ऑपोजिट्स. तब क्या हो गया ये DSV ZV EU, ऑप्शन नंबर A. डन. अगला देखो. In the question, select the missing number from the given responses. Again missing number. फिर से वर्टिकली चेक करें तो यस देखो 4 3s are 12 + 6 18, 18 का स्क्वायर 324. तो अगले में भी यही करो. 2 5s are 10 + 3 13, 13 का स्क्वायर 169. तो 7 3s are, नेक्स्ट में भी यही होगा. 7 3s are 21 + 4 25. तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इज 625. डन. अगला देखो. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? ट्राइंगल फाइंड करना है. अब ट्राइंगल फाइंड करने के लिए यार बेस्टेस्ट वे 1 2 3 4 4 2s are 8, 1 2 3 4 4 2s are 8. तो ये तो हो गया हमारा 8 + 8. अब आगे देखो और कितना आएगा. तो कंप्लीटली एक ये भी हमारा ट्राइंगल है और एक ये भी हमारा ट्राइंगल है. तो उसमें ये देखो कि आपने स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. बड़ा वाला स्क्वायर अगर हम देखें तो 2 पार्ट्स में, तो ये भी आपका 2 2s हो जाएगा.
तो इसमें 4 जोड़ दो। ठीक है, फिर इसके बाद और देखो, और कहीं कोई हिडन ट्राइंगल्स बन रहे हैं क्या? बोलो बोलो। यस, अब देखो, यहां से ये भी ट्राइंगल बन रहा है, यहां से ये भी ट्राइंगल बन रहा है, और अगर आप इस लाइन को कंप्लीट करोगे तो यहां से ये भी बन रहा है। दैट मीन्स इसमें हमें 8 8 16 और 4 20 हिडन ट्राइंगल्स हमारे 2 और होंगे। तो इस हिसाब से कितना हो गया? 8 8 16 20 22। सो कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं कंप्लीटली? 22। सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एनिमेशन खिसक गया इसमें, पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। डन। अगला देखो, अब क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. B is third to the left of A and is second to the right of C. E is second from B. D is third from A. A B C D E F G केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। B A के बाएं तीसरा और C के दाएं दूसरा है। E B से दूसरा है और D A से तीसरा है। तो अब अगर हम इन 7 लोगों को अरेंज करें, 1 2 3 4 5 6 7, सारे के सारे सेंटर फेसिंग है। यस। अब B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, 1 2 3, एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ C, तो B की ही बात हुई है। E इज सेकेंड फ्रॉम B, तो ऑब्वियसली बात इधर आएगा क्योंकि इधर तो ऑलरेडी C है। D इज थर्ड फ्रॉम A, 1 2 3, ये हो गया। बचा कौन? G, तो इसको हमने यहां रख दिया। अब क्वेश्चन में पूछा है हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G। सेकेंड टू द राइट ऑफ G A आ जाएगा। लेकिन एक बात यह भी है कि इस जगह पे भी तो G आ सकता है। हाँ, क्योंकि हमारे पास अभी G से लेके और F से लेके कोई कंडीशन ही नहीं है। तो अगर G यहां A, अगर G यहां तो D। दैट इज वाई आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईदर A और D। डन। अगला देखो, सेम कंडीशन, A B C D E F G सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ये हो गया। B is third to the left of A and is second to the right of C. E is second from B, D is third from A. अब F और G यहां भी, F और G यहां भी। क्वेश्चन में पूछा है who is third to the left of E. E के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, D। डन। अगला देखो, A B C D E F are sitting in a row. F is third to the left of D. अब क्या हुआ ये लाइन में? कितने लोग? 6। F is third to the left of D, who is an immediate left of A. तो D जो है वो A का लेफ्ट है। C is not immediate neighbor of D. ठीक है। अच्छा, 6 नहीं, ये तो 5 ही लोग हैं, A B C D E F। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हो गई यहां पे। तो अब जब ये 5 ही लोग हैं तो इनको तो हम ऐसे कैसे उठा के अरेंज कर दें? A यहां, D यहां और F यहां। अब C के लिए अगर बोला है C इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ D, दैट मीन्स C विल कम हियर, तो B इधर आ जाएगा। अब क्या हुआ? हु स्टैंड्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन खड़ा है? तो दिस इज द लेफ्ट एंड, दिस इज द राइट एंड, तो आंसर इज F। अगला देखो, A B C D E F स्टैंडिंग इन अ रो, बस सेम कंडीशन, F इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D
और डी जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में। सी डी का नेबर नहीं है तो इधर आ गया, तो बी इधर आ गया। अब क्या पूछा है, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में सेकेंड तो कोई भी नहीं है ना, क्योंकि सी के लेफ्ट में तो सिर्फ एक इंसान बैठा है, दैट इज एफ। तो आंसर हो जाएगा नन। हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द कोड ऑफ पॉइंट। पॉइंट का कोड क्या है, तो अब POINT, POINT। पी का कोड देखो क्या हो सकता है, पी का कोड कैन बी 5 6, पी का कोड कैन बी 6 8, पी का कोड कैन बी 7 5, पी का कोड कैन बी 8 7, पी का कोड कैन बी 9 9। फिर ओ की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, रो और कॉलम के हिसाब से ओ का कोड 5 5, देन 6 7 7 9, फिर हुआ क्या 8 6 और 9 8। आई का कोड देखो तो 0 3 1 0 2 2 3 4 4 1। एन का कोड देखें तो 0 4 1 1 2 3 3 0 और 4 2। अब 2 का कोड 5 9 6 6 7 8 8 5 और 9 7। तो अब ऑप्शंस में से चेक कर लो यार, पी का कोड 9 9 तो है, 6 8 भी है, 8 7 ये भी है। ओ का कोड 6 7 9 8 5 5 7 9 ये भी है। आई का कोड 3 2 तो 3 2 नहीं है, 3 4 है, 4 1 भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा एलिमिनेट हो गया। अब एन का कोड 3 3 ये नहीं है, 3 0 है, 4 2 है। ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन ये टी का कोड देखो 8 5 है, 9 6 नहीं है, सो दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। मैट्रिक्स में यही अच्छी बात होती है कि जो कोड निकल के आता है ना वो सीक्वेंस में ही आता है, पहले पी का, फिर ओ का, फिर आई का, फिर एन का, फिर टी का, आगे बढ़ के फिर वो चेंज होता जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो इसका पूरा डिटेल मेथड है, पर आप इसको ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हो। ऑप्शन उठा के चेक करो ना, तो इतना पूरा बनाना नहीं पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा। डन। अगला देखो, व्हाट इज द कोड फॉर टोन। अब किसका निकालना है हमें, TONE। तो टी का कोड 5 9 6 6 7 8 8 5 9 7। ओ का कोड 5 5 6 7 7 9 8 6 9 8। एन का कोड 0 4 फिर 1 1 2 3 3 0 4 2। फिर ई का कोड 0 1 1 3 2 0 3 2 और 4 4। तो अब ऑप्शंस में से चेक करो, टी का कोड 6 6 ठीक है, 7 8 ठीक है, 5 9 ठीक है, 5 9 ठीक है। ओ का कोड 8 6 ठीक है, 7 9 ठीक है, 8 7 तो ये गलत हो गया, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट। अब एन का कोड 3 0 सही है, 3 1 गलत है, तो बी भी कैंसिल हो गया, 4 2 भी है। अब ई का कोड 4 3 और 3 2, तो 4 3 नहीं होता, सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड वर्क स्टेशन, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। शब्द वर्क स्टेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, वर्क स्टेशन चेक करना है हमें, WORKSTATION।
अब देखो W, XYZ, ABC करना ही नहीं है, XYZ पे खत्म। O के बाद PQRSTUVWX, R के बाद STUVWXYZ, K LMNOPQR, ST एक पेयर, फिर UVWX, TUVWX, ABCD ना मिला, फिर TUV नहीं मिलेगा। अब उल्टा देखो, क्योंकि ये तो कहीं नहीं गया लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अब N से O एक पेयर, अब NO PQR NOPQRSTUVW नहीं मिला, OPQRSTUVWX नहीं मिला। I के बाद JKLMNOPQ, T के बाद UVWXYZ, A के बाद BCDEFG, फिर T के बाद UVWXY, S के बाद TUVW, एक पेयर ये मिल गया। तो बस और तो कहीं है नहीं, सो दैट मीन्स 3 pairs इज द आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, एक पेयर हो गया आपका ST, एक पेयर हो गया आपका NO, एक पेयर हो गया आपका SW। डन। एनिमेशन ऊपर नीचे, बट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। अगला देखो, सिलॉग का क्वेश्चन। सम कोड्स आर सीक्रेट, ऑल सीक्रेट आर पजल्स। अब क्या हुआ, सम कोड्स आर पजल्स, सम सीक्रेट्स आर नॉट पजल्स। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव नहीं चलता, इसीलिए आएगा इसका सिर्फ पहला ओनली 1। अगला देखो, सेम स्टेटमेंट, सम कोड्स आर सीक्रेट्स, ऑल सीक्रेट्स आर पजल्स, सम पजल्स आर नॉट कोड, गलत। सम पजल्स आर नॉट सीक्रेट, गलत, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव हैं। सो दैट मीन्स नाइदर 1 नॉर 2। अगला देखो, 20 + 15 = 30, 64 + 13 = 162, तो 11 + 28 = क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल, 20 + 15, 2 × 0, सिंपल सी बात है, पहले हम इसको करेंगे। 20 + 15 = 30, सो 2 × 0 + 1 × 5, 0 + 5 कितना हो गया 5। अब 5 में 6 मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट 30। ठीक है, 64 + 13 = 162, तो यहां भी वही करो, 6 × 4 + 1 × 3, 6 4s are 24 + 1 3s are 3, 27। अब 27 में भी अगर 6 मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट 162। अब 11 + 28 में भी यही करेंगे, 1 × 1 + 2 × 8, 1 1s are 1 + 2 8s are 16, कितना हो गया 17। 17 × 6, 6 7s are 42, 4 carry, 6 1s are 6, so 4 10, so answer is 102। तो कॉमनली सब में मल्टीप्लाई बाय 6 किया हमने। ठीक, अगला देखो, सिलेक्ट द फिगर विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लाइमस्टोन, सीमेंट एंड ब्रिक। चूना, सीमेंट और ईंट के बीच का संबंध कौन सा दर्शाएगा? फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी या फिगर डी? सो ऑफ कोर्स फिगर सी, क्योंकि ये सब अलग अलग है ना, लाइमस्टोन, सीमेंट, ब्रिक, यस एवरीथिंग इज डिफरेंट। अगला देखो, बिलो आर 3 forms of dice shown in this dice. Which which letter will opposite the letter L? या नंबर बोलो चाहे जो बोलो, हमें सिर्फ चाहिए L का ऑपोजिट। डन। तो L का ऑपोजिट पाने के लिए हम ऑब्वियसली बात है दूसरा और तीसरा ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे P और Y कॉमन है, तो ऑब्वियसली बात है L का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? A। वेरी सिंपल,
जरूरी नहीं है कि 3 पोजीशंस है तो तीनों के हिसाब से ही आंसर आएगा, ठीक है। अगला देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर नंबर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। नाउ दिस इज एनालॉगी। 7 का 169, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 + 9 13, 13 का स्क्वायर 169। यही 8 के साथ करो। 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100। 100 मतलब ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला, फाइंड द ऑड नंबर लेटर फिगर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, आइडेंटिफिकेशन। विभ्रम, भ्रम, मतिभ्रम, पहचान। तो ऑब्वियसली बात है पहचान या आइडेंटिफिकेशन ही ऑड है, क्योंकि बाकी सारे तो भुलावे से रिलेटेड है। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर फिगर नंबर पेयर, दैट मीन्स अगेन ऑड वन आउट। 275, 256, 325, 382। सो ऑफ कोर्स 256, क्योंकि 256 ही स्क्वायर है, ठीक है। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर, अगेन ऑड नंबर। सीमेंट, लॉक, गम, ग्लू। सीमेंट, लॉक, गम, ग्लू, तो लॉक, क्योंकि सीमेंट, गम, ग्लू ये सब जोड़ने का काम करते हैं, और ताले की बात करें, लॉक की बात करें तो ये बंद करने का काम करता है, ठीक है। अगला देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या है ये एनालॉगी अगेन, लेकिन वर्ड की। वाटर डैम, पानी को रोकने के लिए या पानी को बांधने के लिए डैम बनाया जाता है। तो खाद्यान्न या ग्रेन्स को रोकने के लिए या बांधने के लिए भंडार गृह या वेयर हाउस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, लेटर्स हैं LOM NMK। अब देखो, L 12 14 15 13 13 11 +2 -2 -2। यही चीज P के I पे करो। 16 11 9 +2 18 -2 9 -2 7। सो RIG ऑप्शन नंबर B। डन। ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो। यूट्यूब पे 5:30 AM द सिमिलर क्लास प्रीमियर होती है कब? मंडे से लेके सैटरडे तक। सैटरडे संडे लाइव सेशन होता है 7 बजे शाम को। अनअकैडमी पे 2 क्लासेस 7:30 से 8:30, 9 बजे से 10 बजे तक। 7:30 से 8:30 बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक SSC की। प्लस कोर्स की बात करें तो 12 बजे से 1 बजे तक 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे, 4 नवंबर से और 18 नवंबर से। बैच डिटेल इस वीडियो की स्टार्टिंग पे हमने आपके साथ शेयर की हुई है। प्रोफाइल जिसको फॉलो करना है दैट इज समष्टि शुक्ला, एंड जिस कोड को यूज करना है टू गेट द डिस्काउंट दैट इज SMS 10। डन। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कल फिर सुबह 5:30 बजे एक नए सेशन के साथ हम तैयार रहेंगे आप सभी से मिलने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।